और एक बार पुरंदरदास जी अपनी दुकान पर बैठे थे और ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन करके, बिल्कुल अकिंचन बन करके और उसकी दुकान पर पहुंच गए। ब्याज पे पैसे देते थे ये, इनका काम क्या था? ब्याज पे पैसे देना। तो ठाकुर जी जब आए तो आकर के बोले, भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है और जहां ब्याह होने वाला है, मांग जाज तो कुछ नहीं की, पर उन्होंने कहा है अच्छा ब्याह कर देना। तो मेरे पास तो ज्यादा है नहीं, मुझे पता चला इस नगर पे ब्याज में पैसा तुम देते हो, इतने ब्याज के पैसे तुम्हारे पास रहते हैं, एक ब्राह्मण को दान कर दो, थोड़ा सा धन दे दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूंगा। ठाकुर जी गए ब्राह्मण बन के। पुरंदरदास बोला, ये कहां से बला आ गई मेरे ऊपर? अरे भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा टालने लगे। अरे भैया आप कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप कर सकते हो, देख लीजिए ना। नहीं माने। अंत में पुरंदरदास जी बोले, भैया देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कोई एक वस्तु मेरे पास रख के चले जाओ और पैसे ले जाओ। बोले मैं कहां से कौन सी वस्तु रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। बोले भैया यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई वस्तु मेरे पास रख दो, पैसे ले जाओ। तो भगवान तो भैया चतुर शिरोमणि है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। पुरंदरदास के घर पहुंच गए ठाकुर जी और पुरंदरदास के घर के पास जाके उसकी पत्नी के आगे इतना रोए, इतना रोए, आपके पतिदेव पूरी दुनिया को पैसा ब्याज पे देते हैं, एक ब्राह्मण को थोड़ा सा पैसा देने में उनकी इतनी हालत खराब हो रही है। अंत तो गत्वा मान गए हैं, लेकिन शर्त ऐसी रखी है कि मैं कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले कह रहे हैं कुछ वस्तु मेरे पास रखूं। मैं क्या रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने वर्ष हो गए शादी के, आज तक बदले ही नहीं वो। तो भगवान भी ऐसे अद्भुत, देवी अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, किस मुंह से घर जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं। ठाकुर जी बोले अब मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? सोई ठाकुर जी ने विष की एक शीशी निकाली और निकाल करके बोले मैं विष पी जाऊंगा, तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा, अब तो यही एक उपचार है और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही विष निकाल करके, अब तो इतने में ही वो सरस्वती बाई, नहीं 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 आप ये मत करो, ये मत करो, आप एक काम करिए। बोले क्या? ये मेरी नाक की एक कील है, ये रख लीजिए, इसको आप कहीं बेच दोगे तो 2-2.5 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, आप अपनी बेटी का ब्याह कर लेना। पुरंदरदास वो ब्राह्मण जो बन के भगवान गए थे, वो सोने की कील लेकर के बड़े खुश, अरे बिटिया मुझ पे कभी अवसर मिलेगा मैं वापस करने आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो जब वापस करने आएंगे तब तक शायद मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि रात को आते ही पतिदेव इसको ही देखते हैं, वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि है कि नहीं।